हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों का मैथ टीचर और आप लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमिंग हाई मैथ यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का लेक्चर नंबर 6, जिसमें मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के गुणधर्म। मैं आप लोगों को पिछला वीडियो में ही आप लोगों को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का गुणधर्म स्टार्ट कर दिया था। नहीं देखे उस वीडियो को तो जाइए, आप लोग प्लेलिस्ट पे सारा वीडियो मिल जाएगा। आप लोगों को संबंध और फलन का भी वीडियो मिल जाएगा। इसका भी आप लोगों का अभी तक कितना लेक्चर हो चुका है, 5 लेक्चर हो चुका है, उसका भी आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। और आप लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चन ये सब भी आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। नहीं देखे तो जाकर देखिए, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। और यह वीडियो को उन फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिएगा जो आप लोगों के साथ क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, यानी आप लोगों के साथ ही क्लास 12 2022 में बोर्ड एग्जाम देंगे, ताकि आप लोगों को फ्रेंड्स भी क्लास 12 की हिंदी माध्यम में मैथ की तैयारी अच्छी तरीके से कर सके। चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के गुणधर्म का लेक्चर नंबर 6। देखिए, आप लोगों को मैं क्या पढ़ा चुका हूं अभी तक, तो मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के प्राण तथा परास। मैं आप लोगों को लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। उसके बाद मैं लेक्चर नंबर 2 में पढ़ाया था प्रतिलोम और त्रिकोणमितीय फलन में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन एवं उसके संगत प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का ग्राफ कैसा होता है, कैसे बनता है, ये सब मैं आप लोगों को लेक्चर नंबर 2 में आप लोगों को पढ़ा चुका था। लेक्चर नंबर 3 में आप लोगों को पढ़ाया प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान। ये आप लोगों को मैं क्या पढ़ाया, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, यानी आप लोगों को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का लेक्चर नंबर 3 लिया था। लेक्चर नंबर 4 में आप लोगों को क्या किया था, लेक्चर नंबर 4 में आप लोगों को एनसीईआरटी का 2.1 एक्सरसाइज है ना, उसको मैं आप लोगों को सॉल्व करवाया था। तो नहीं देखे है ना, तो जाकर आप देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो आप लोग को ज्यादा फायदा होगा। नहीं तो आप बोलिएगा कि सर जो पढ़ाते हैं वो समझ भी नहीं आता है। आप लोग जाकर पहले आप लोग कम से कम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का लेक्चर नंबर 5 तक आप लोग देख लीजिए, उसके बाद आप लोग लेक्चर नंबर 6 को देखना स्टार्ट कीजिएगा। और अब मैं आप लोगों को लेक्चर नंबर 5 में क्या पढ़ाया था, तो मैं आप लोगों को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का लेक्चर नंबर 5 में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के मध्य संबंध ये आप लोगों को खत्म कर चुका था। ये आप लोगों को लेक्चर नंबर 5 था। और आप लोगों को ये मैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के गुणधर्म मैं लेक्चर नंबर 5 में स्टार्ट कर चुका था। उसी को आज आगे बढ़ाते हैं। और हाँ स्टूडेंट, इसका अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए, एसडब्ल्यू चाहिए, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एमिंग हाई ऐप और एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप पर दिया हुआ है, जाइए और जाकर ज्वाइन हो जाइए, और वहां पे आप लोगों को नोट्स और एसडब्ल्यू सेंड कर दिया जाता है। और हाँ, अगर आप एमिंग हाई क्लास 12 मैथ का ही इंग्लिश माध्यम में स्टडी करना चाहते हैं, तब आप लोगों के लिए यह चैनल नहीं, एमिंग हाई हिंदी यूट्यूब चैनल नहीं, बल्कि आप लोगों को एमिंग हाई मैथ यूट्यूब चैनल है, और वहां पे आप लोगों को क्लास 12 मैथ की तैयारी इंग्लिश माध्यम में कराया जाता है। तो अगर आप इंग्लिश माध्यम के स्टूडेंट हैं तो जाइए, और वहां पे आप लोग जाकर वीडियो देख सकते हैं। चलिए मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का गुणधर्म। चलिए देखिए स्टूडेंट, मैं आप लोगों को पिछला वीडियो में यानी लेक्चर नंबर 5 में आप लोगों को प्रमेय नंबर 2 तक आप लोगों को सिद्ध करवा चुका था। यानी कुछ नहीं, ये जो आप लोगों को फार्मूला होता है इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में, उसको मैं प्रूफ करवा चुका था। आज मैं आप लोगों को प्रमेय नंबर 3, यानी मैं बोलूं या यहां से बोल सकते हैं आप फार्मूला नंबर 3 भी आप लोगों को बोल सकते हैं, इसको मैं प्रूफ करवाऊंगा। 5 को प्रूफ करवाऊंगा, 6 को प्रूफ करवाऊंगा। आज मैं आप लोगों को 4 प्रमेय है उसको मैं आप लोगों को प्रूफ करवाऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को 4 प्रमेय, टोटल आप लोगों को 10 प्रकार का इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में आप लोगों को फार्मूला पढ़ना है। उसको करवाने के बाद जितना भी आप लोगों को इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का आप लोगों को क्वेश्चन है एनसीईआरटी का का, मैं सबको सॉल्व करूंगा। इसलिए वीडियो को आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं प्रमेय नंबर 3 और सिद्ध करते हैं कि आप लोगों को साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है, या tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2 होता है, या सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x जो होता है वो π/2 होता है। ये मैं आप लोगों को सिद्ध करवाता हूं। लेकिन इसके पहले बताइए कि आप लोगों को क्लास 10th में ये पढ़ा था कि नहीं, कि आप लोगों को कॉस थीटा यहां देखिए ऐसे cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू π/2, आप लोगों ने ये पढ़ा था क्लास 10th में कि नहीं। और आप ये भी पढ़े होंगे
किसके साथ, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा होता है, वो भी आप लोगों को π/2 होता है। और वैसे ही tan थीटा प्लस कॉट थीटा, tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर π/2 होता है। ये आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़े होंगे। लेकिन अब आप लोगों को प्रूफ करना है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 होता है। मैं चाहूं तो सिर्फ फार्मूला लिखकर भी आप लोगों को बता सकता हूं कि tan साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 होता है, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2 होता है। और जितना भी आप लोगों को इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में है उसका मैं आप लोगों को फार्मूला लिखकर भी सिर्फ आप लोगों को बता सकता हूं। लेकिन मैं आप लोगों को मैं नहीं चाहता कि आप लोग एक बार इसका जरूर देखिए प्रूफ। कोई भी फार्मूला हो उसका अगर आप एक बार प्रूफ देखिएगा तब आप लोगों को ना ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्वेश्चन बनाने में ज्यादा आसान होगा, ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। इसलिए मैं प्रूफ करता हूं कि साइन इनवर्स जो x है प्लस कॉस इनवर्स x है वो हम लोगों को π/2 होता है। ये मैं आप लोगों को प्रूफ करूंगा। उसके बाद tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x उसी तरह से होगा, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x उसी टाइप से आप लोगों को प्रूफ होगा। आप लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूं क्या, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 होता है। ये मैं आप लोगों को प्रूफ करना स्टार्ट करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखिए, तो मान लेते हैं कि साइन इनवर्स जो x है ना वो आप लोगों को थीटा के इक्वल है। जो साइन इनवर्स x है वो आप लोगों को थीटा के इक्वल है। तो बताइए कि यहां से x बराबर क्या आ जाएगा। तो x बराबर हम लोगों को क्या आ जाएगा, तो x बराबर हम लोगों को आ जाएगा क्या, साइन थीटा। x बराबर हम लोगों को आ जाएगा क्या, साइन थीटा। क्योंकि जब साइन इनवर्स आप लोगों को RHS में है तो उसको LHS में भेजिएगा तो आप लोगों को साइन हो जाएगा, यानी हम लोग को साइन थीटा आ जाएगा। यानी मैं इसको लिख सकता हूं, साइन थीटा को कॉस के फॉर्म में कैसे लिखते हैं आप लोगों को पता है कि नहीं, कि जो साइन थीटा है उसको मैं लिख सकता हूं कॉस π/2 माइनस थीटा। मैं लिख सकता हूं कि नहीं, आप लोग बताइए कि साइन थीटा बराबर, यहां से देखिए क्या हो गया, यहाँ पे x था ना और यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे आप लोगों को क्या हो गया था, यहाँ पे आप लोगों को था साइन थीटा ना, साइन थीटा था। साइन थीटा बराबर कॉस π/2 माइनस थीटा लिख सकते कि नहीं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बताइए कि x बराबर कितना मैं बोल सकता हूँ, x बराबर मैं बोल सकता हूँ कि कॉस π/2 माइनस थीटा। और अगर कॉस को हम RHS में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, x के साथ हम लोग कॉस को RHS में भेजेंगे तो हम लोग को हो जाएगा कॉस इनवर्स x बराबर π/2 माइनस यहां से थीटा हो गया। अब कुछ नहीं कीजिए, यहाँ पे जो थीटा है ना उसका मान आप लोग सिर्फ पुट करिए। तो थीटा बराबर कितना है, तो थीटा बराबर हम लोग का साइन इनवर्स x, यानी मैं बोल सकता हूं कि कॉस इनवर्स x बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स x मैं बोल सकता हूं। और जो साइन माइनस साइन इनवर्स हम लोगों को LHS में है उसको मैं RHS की तरफ ला रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, वो हम लोगों को हो जाएगा कॉस इनवर्स x बराबर प्लस साइन इनवर्स x बराबर π/2। और बताइए कि हम लोगों को प्रूफ क्या करना था, आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को क्या प्रूफ करना था। तो हम लोगों को प्रूफ करना था कि cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x बराबर π/2 होता है। और मैंने इसको प्रूफ भी कर दिया कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2 होता है। अब इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2। चलिए मैं एक और प्रूफ कर रहा हूं, tan को भी मैं आप लोगों को प्रूफ करके बता ही रहा हूं। देखिए तो tan क्या है, यहाँ पे tan इनवर्स थीटा बराबर मान लीजिए कि आप लोगों को tan इनवर्स x है ना, tan इनवर्स x बराबर मान लीजिए कि ये थीटा है। तो आप लोग बताइए कि tan इनवर्स x बराबर आप लोगों को यहां से थीटा है। ये भी मैं आप लोगों को बता दूं कि cos इनवर्स π/2 कहां से आया, तो आप लोग जानते होंगे cos π/2 माइनस थीटा बराबर sin थीटा, ये आप लोग जानते होंगे। नहीं जानते होंगे तो आप यहां से देख सकते हैं कि sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस sin थीटा बराबर π/2 होता है। यहां से आप निकाल लीजिए क्या, sin थीटा निकाल लीजिए, आप लोग देख लीजिएगा कि क्या आएगा आंसर। यहाँ पे आ जाएगा ना cos π/2 माइनस थीटा आ जाएगा, आप देख सकते हैं। अब मैं इसको प्रूफ कर रहा हूं क्या, कि मैं प्रूफ कर रहा हूं tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2 मैं प्रूफ कर रहा हूं। तो मान लेते हैं कि tan इनवर्स जो x है वो हम लोगों को थीटा के इक्वल है। तो यहां से x बराबर क्या आ जाएगा, तो x बराबर हम लोग को आ जाएगा tan थीटा आ जाएगा ना स्टूडेंट। और जो tan थीटा है इसको मैं लिख सकता हूं कितना,
कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा मैं लिख सकता हूं। और कॉट है, इसको मैं अगर एलएचएस में आरएचएस की तरफ भेजूं तो हम लोग को हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस थीटा। और थीटा का मान आप सिर्फ रख दीजिए, तो थीटा का मान रखने पे आ जाएगा कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स थीटा। और tan इनवर्स थीटा उसको आप आर एच की तरफ भेज दीजिएगा तो हो जाएगा क्या, tan इनवर्स थीटा प्लस कॉट इनवर्स थीटा बराबर पाई बाई 2। स्टूडेंट आप लोग ना ये सब आप लोगों को कोई नहीं बताता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 होता है, ये आप लोगों को कोई नहीं बताता, लेकिन मैं आप लोग को बता रहा हूं, इसलिए आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चलते हैं अब आगे। प्रमेय नंबर 3 तो मैं आप लोग को बता दिया। आप लोगों को टोटल मिलाकर 14 या 15 प्रमेय पढ़ना है, या 14 या 15 टाइप का आप लोग को फार्मूला पढ़ना है, किसमें, आईटीएफ का, जिसमें आप लोगों को कल जो पिछला वीडियो था उसमें आप लोग को 3 प्रमेय पढ़ा चुका था। उसमें आप लोगों को मध्य संबंध था ना, वो भी आप लोग को एक प्रमेय ही था। यानी मैं पिछला वीडियो में आप लोगों को 3 प्रमेय पढ़ा चुका था। आज मान लीजिए कि आप लोगों को 4 है, यानी आज हम आप लोगों को 9 जितना प्रमेय 9 प्रमेय है वो वहां तक खत्म करूंगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आगे स्टार्ट करूंगा और जितना भी प्रमेय होगा सब खत्म कर दूंगा। आप यकीन मानिए उसके बाद जितना भी आप लोगों को आईटीएफ का क्वेश्चन आएगा वो सब आप बना लीजिएगा। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का जितना भी क्वेश्चन आएगा ना, आप सब उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं आगे। प्रमेय नंबर 4 पे क्या बोला जा रहा है, देखिए प्रमेय नंबर 4 पे है कि सिद्ध करे पहला में कि साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा बराबर एक्स होता है, जहां एक्स होता है वो माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 तक होता है। ये आप लोगों को सिद्ध करने के लिए बोला जा रहा है कि आप लोग सिद्ध कीजिए। और वैसे ही कॉस इनवर्स एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर एक्स होता है, tan इनवर्स एक्स इंटू tan एक्स बराबर एक्स होता है। आप लोग मैं इसको एक को मैं प्रूफ करूंगा, उसके बाद आप खुद से प्रूफ कर लीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे क्या प्रूफ किया कि यहाँ पे आप लोग को मैं प्रूफ किया ना कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 होता है। दूसरी तरीके से मैंने tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स को भी प्रूफ किया। वैसे ही आप सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स को भी प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ भी मैं आप लोगों को एक बताऊंगा, उसके बाद आपने खुद से प्रूफ कर सकते हैं। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है सबसे पहले कि पहला मैं प्रूफ करता हूं, साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स बराबर एक्स है, जहां एक्स है वो माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 तक ये है। यानी आप लोगों को जो ये है, आप लोगों को पता होगा कि ये क्या है, ये हम लोगों को माइनस पाई बाई 2 से लेकर जो पाई बाई 2 है, ये हम लोगों को साइन एक्स का ये परास है। आप देख सकते हैं, जिसका भी देख रहे हैं वहां हम लोगों को x का वैल्यू होगा उसी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का परास है। जैसे यहाँ पे cos इनवर्स x को देख रहे हैं तो cos इनवर्स x का परास होता है, वो हम लोग को 0 से लेकर पाई तक होता है। tan इनवर्स x का माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 तक होता है। आप देख सकते हैं cosec इनवर्स x को देख रहे हैं तो cosec इनवर्स का जो परास होता है वो यहाँ पे मतलब x का वैल्यू होना चाहिए, sec के लिए भी cotec के लिए आप लोग को सब का यानी x का वैल्यू होना चाहिए, वो उसी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के परास में होना चाहिए। चलिए मैं प्रूफ कर रहा हूँ कि साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स बराबर एक्स मैं प्रूफ करके बता रहा हूँ। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है हम लोगों को कि साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स बराबर हम लोगों को क्या दिया हुआ, हम लोगों को दिया हुआ है एक्स। ये आप लोगों को प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए स्टूडेंट, मान लेते हैं ना कि साइन एक्स बराबर बाई है। यहां पे हम कर लेते हैं लेट साइन एक्स बराबर मान लेते हैं कि ये हम लोगों को बाई के इक्वल है। तब बताइए कि यहां से एक्स बराबर क्या आएगा, साइन एक्स बराबर मान लेते हैं कि बाई है, तो यहां से हम लोगों को बोल सकते हैं कि यहां से एक्स बराबर क्या आ जाएगा, तो एक्स बराबर हम लोगों को आ जाएगा साइन इनवर्स बाई। आ गया कि हम लोग के नहीं, यहां से हम लोगों को एक्स बराबर आ गया साइन इनवर्स बाई। और बताइए आपके बाई का मान हम लोगों को कितना है, ये जो बाई है उसका मान कितना है, तो बाई का मान यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग को साइन एक्स है, यानी मैं बोल सकता हूं कि एक्स बराबर साइन इनवर्स और जो बाई का मान है उसका रख दीजिए मान, यानी साइन एक्स। यानी मैं बोल सकता हूं क्या कि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर साइन हम लोगों को कितना होता है, साइन कितना था यहाँ पे मैं बोल रहा हूं, यहाँ पे एक्स था ना, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर मैं बोल सकता हूं कि हम लोगों को ये एक्स के इक्वल है, जहां हम लोगों को क्या है
जहां x है वो आप लोगों को बिलोंग्स कर रहा है -π/2 से लेकर π/2 तक। ये आप लोगों ने प्रूफ कर दिया। क्या प्रूफ कर दिया कि साइन इनवर्स इंटू साइन x है वो हम लोगों को x है। वैसे ही आप कॉसेक के भी प्रूफ कर सकते हैं। कॉस देखिए, कॉस इनवर्स क्या है, कॉस इनवर्स कॉस x, जहां पे क्या है ये x के इक्वल है, जहां x है वो आप लोगों को क्या होना चाहिए 0 से लेकर पाई तक। तो मान लीजिए ना, आप लेट मान लीजिए कि cos x बराबर आप लोगों को y है, जहां वेयर x है वो आप लोगों को 0 से लेकर पाई तक है। तो बताइए कि अगर यहां से x निकाले तो वो कितना हो जाएगा, वो हम लोग हो जाएगा cos इनवर्स y, और y बराबर हम लोग को कितना था, तो y बराबर हम लोग को था cos y था, cos x था। यानी मैं बोल सकता हूं क्या कि cos इनवर्स कितना आ गया, देखिए ये cos इनवर्स इंटू cos x बराबर हम लोगों को ये x आता है, मैं बोल सकता हूं। यानी मैं यहां से ये भी प्रूफ कर दिया। आप लोग इसी तरीका से tan को cot को सब को प्रूफ कर सकते हैं। मैं कहां प्रूफ किया था, एक मैं आप लोगों को प्रूफ किया था यहां पे। उसी तरीका से आप tan को, cosec के, sec को, cot को सब को प्रूफ कर सकते हैं। बहुत आसानी तरीका से प्रूफ कर लीजिएगा। मुझे आशा है कि आप लोगों से प्रूफ अगर हो जाएगा ना तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि सर मुझसे प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि ये सब फार्मूला आप लोगों को क्वेश्चन बनाने में बहुत ही सहायता देगा। अगर आप लोगों को प्रूफ नहीं भी याद है ना तो आप सिर्फ आप लोग फार्मूला याद रखिए, उससे भी आप लोगों को मिल जाएगा सहायता क्वेश्चन बनाने में। सिर्फ जितना भी आप लोगों को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, जितना भी क्वेश्चन इसमें बनता है सब का सब इसमें फार्मूला बनता है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो फार्मूला पे नहीं बनेगा, क्योंकि ट्रिगोमेट्रिक है वो पूरा का टोटल आप लोगों को फार्मूला पे है। अगर आप लोगों को फार्मूला याद होगा तो क्वेश्चन बनाने में आसानी होगा, नहीं तो आप लोगों से क्वेश्चन नहीं बनेगा। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, खासकर इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में। चलते हैं आगे। प्रमेय नंबर 4 तो आप लोगों ने सिद्ध कर चुके। चलते हैं प्रमेय नंबर 5 पे कि प्रमेय नंबर 5 क्या है। देखिए प्रमेय नंबर 5 आप लोगों से है कि सिद्ध कीजिए क्या कि साइन इंटू साइन इनवर्स x बराबर x होता है, जहां x है वो आप लोगों को -1 से लेकर 1 होता है। यानी x यहां पे क्या है, अब यहां पे हम लोग को जो x है वो उस ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का प्रांत है। जो यहां पे x है वो उस ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का प्रांत है। सब देख सकते हैं, अब यह प्रांत है, इसका ये प्रांत है, ये भी मतलब जिसका भी आप लोगों को है सब उसी का आप लोगों को प्रांत है x। आप लोग याद कैसे कीजिएगा फार्मूला, तो यहाँ पे देखिए मैंने अभी क्या बोला, अभी जो पिछला फार्मूला प्रूफ किया था उसमें प्रूफ किया कि साइन इनवर्स इंटू साइन x जो होता है वो x इक्वल होता है। अब आप लोगों को प्रूफ करना है या सिद्ध करना है कि साइन इंटू साइन इनवर्स x है ना, वो हम लोगों को x होता है, जहां हम लोगों को x है वो उस ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का, वो त्रिकोणमितीय फलन का प्रांत होता है। जो x है, जो देखिए चलिए देखिए बताते हैं। x का वैल्यू जो है ना, मतलब x बिलोंग्स टू -1 से 1, यानी जो x होना चाहिए ना वो आप लोगों को -1 से लेकर 1 के बीच में होना चाहिए, तब ये फार्मूला वैलिड होगा। अन्यथा ये फार्मूला आप लोग को लगाइएगा तो गलत हो जाएगा। यही होता है जिसे यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ था, क्या इसमें दिया हुआ था कि जो x है वो आप लोगों को -π/2 से लेकर π/2 तक है। यानी जो x का वैल्यू होना चाहिए वो -π/2 से लेकर π/2 तक के बीच होना चाहिए साइन इनवर्स के लिए। वैसे cos इनवर्स x के लिए चेंज हो जाएगा, tan इनवर्स x के लिए चेंज हो जाएगा। जिसका आप लोगों को, जिसका जो त्रिकोणमितीय का फलन का निकाल रहे हैं उसका आप लोगों को परिसर क्या है उसको आप देखकर मान x का याद रख सकते हैं। चलिए मैं इसको प्रूफ करना हूं। प्रमेय नंबर कितना था, प्रमेय नंबर 5 का मैंने फिर से बताता हूं। मैं पिछला बार जो प्रूफ किया वो ये मैं प्रूफ किया कि साइन इनवर्स इंटू जो साइन x होता है वो आप लोगों को x होता है, जहां आप लोगों को x होता है वो -π/2 से लेकर π/2 तक होता है। ये मैंने पिछला बार आप लोगों को प्रूफ करवाया। अब आप लोगों को प्रूफ करना है कि साइन इंटू साइन इनवर्स x है वो आप लोगों को x है, जहां x है वो -1 से लेकर 1 है। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिया हुआ है कि प्रूफ कीजिए कि साइन इनवर्स, साइन कितना था, साइन इनवर्स या साइन x था, साइन इंटू साइन इनवर्स x, साइन इंटू साइन इनवर्स x है जो आप लोगों को x है, जहां आप लोगों को x है वो आप लोगों को -1 से लेकर
1 था कि ये आप लोगों को प्रूफ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना। तो बताइए यहाँ पे मैं क्या मानूंगा, यहाँ पे मैं मानू था जो आप लोग को ब्रैकेट करना था उसका मान माना था, यहाँ पे मैं उसी का मान मान रहा हूँ। यानी मैं मानूंगा यहाँ से कि साइन इनवर्स जो x है वो हम लोगों को थीटा के इक्वल है। मान लेते हैं कि जो साइन इनवर्स x है वो हम लोगों को थीटा के इक्वल है। तो अब बताइए कि अगर यहाँ से हम x निकाले तो वो कितना आ जाएगा। तो x निकालने पे हम लोग को आ जाएगा साइन थीटा। x निकालने पे कितना आ जाएगा, x निकालने पे हम लोग को साइन थीटा आ जाएगा। आप ये बताइए कि थीटा का मान कितना था। ये सब प्रूफ करना बहुत आसान है, आप लोग थोड़ा सा भी देख लीजिएगा ना तो आप लोग प्रूफ बहुत आसानी से कर लीजिएगा कैसे प्रूफ होता है। जैसे इससे यहाँ पे थीटा बराबर क्या था, यहाँ पे साइन है और थीटा की जगह पे हम लोग को था साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स कितना था, साइन इनवर्स x, यानी मैं बोल सकता हूं कि साइन इंटू साइन इनवर्स x बराबर x। मैं यहाँ पे क्या किया, ये आप लोगों को प्रूव्ड किया। ये यहाँ पे मैं माना था, ये आप लोगों को लेट साइन इनवर्स x बराबर थीटा वेयर x बिलोंग्स टू -1 से 1। आप लोगों ने इसको क्या किया, इसको आप लोगों ने प्रूफ कर दिया। उसी तरीके से आप tan को भी cot को भी प्रूफ कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बोलिए किसका मैं प्रूफ करूं, किसका प्रूफ करूं। मैं चल लेते हैं कि यहाँ पे सेक का मैं प्रूफ कर रहा हूं। देखिए चलिए मैं यहाँ पे सेक का प्रूफ कर रहा हूं। क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है सेक इंटू सेक इनवर्स थीटा है। कितना था, सेक इनवर्स थीटा था, कितना था, सेक इनवर्स x था कि थीटा था। सेक इनवर्स हम लोगों को x था। सेक इनवर्स जो क्वेश्चन में दिया हुआ मैं उससे बता रहा हूं। सेक इनवर्स x बराबर ये है x, जहां आप लोगों को x है वो आप लोगों को रियल नंबर है। ये आप लोगों को दिया हुआ है क्वेश्चन में और ये प्रूफ करने के लिए बोला था। प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, मान लेते हैं कि जो सेक थीटा है वो आप लोगों को सेक इनवर्स थीटा है, सेक इनवर्स x है वो आप लोगों को थीटा के इक्वल है। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा सेक थीटा। x बराबर सेक थीटा गया ना, x बराबर हम लोग को आ गया सेक थीटा और जो थीटा का मान है उसका आप लोग वैल्यू रख दीजिए। तो थीटा का मान कितना है, तो थीटा का मान हम लोगों को था सेक इनवर्स हम लोगों को x था। यानी मैं बोल सकता हूं कि सेक इंटू सेक इनवर्स x बराबर x। मैं आप लोगों को क्या किया, ये मैं आप लोग को प्रूव करके बताया कि कैसे आता है। जहां आप लोग को x है वो आप लोगों को रियल नंबर है। आप लोग को जो यहाँ पे x है वो आप लोगों को रियल नंबर है। चलिए आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या है कि सिद्ध करें कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है स्टूडेंट। ये आप लोगों को जो फॉर्मूला है ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि इससे आप लोगों को क्वेश्चन आता है। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को डायरेक्ट फॉर्मूला पर रहेगा, इसमें भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछेगा। जब मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा ना आप लोगों को थ्योरी बताने के बाद, तो इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे आया। देखिए ये सब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग को इस सब पर क्वेश्चन करवाऊंगा और इस पे बहुत सारा आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। tan इनवर्स जो x प्लस tan इनवर्स y है वो tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई होता है। ये आप लोगों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए मैं प्रूफ करता हूं। पहला फॉर्मूला क्या है, मैं इसको तीनों का प्रूफ करूंगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स y प्लस बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। इसको मैं इसको ही प्रूफ करूंगा और मैं इसको ही प्रूफ करूंगा। चलिए मैं प्रूफ करता हूं। देखिए सबसे पहले मैं चलिए स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट को tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई है। इसको मैं प्रूफ कर रहा हूं। चलिए देखिए क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है क्वेश्चन में हम लोगों को कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई दिया हुआ है। जहां पे आप लोगों को x y है वो आप लोगों को लेस देन 1 है। ये आप लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ। चलिए प्रूफ करते हैं। उसके लिए सबसे पहले मानते हैं कि tan इनवर्स जो x है, सबसे पहले मानते हैं क्या, ले tan इनवर्स x बराबर मान लेते हैं कि ये थीटा है। tan इनवर्स x है मान लेते हैं कि ये थीटा है और tan इनवर्स y है, tan इनवर्स y है ये मान लेते हैं कि फाई के इक्वल है। मैं इतना मान लिया। तो बताइए कि यहां से x बराबर क्या आएगा, तो x बराबर यहां से आ जाएगा tan थीटा आ जाएगा और यहां से बताइए कि कितना tan फाई बराबर क्या आ जाएगा, तो tan फाई बराबर हम लोग को यहां से आ गया
बाई। अब बताइए आप लोग कि दोनों को अगर ऐड करें tan थीटा प्लस tan फाई को अगर हम ऐड करें तो क्या आ जाएगा? आ जाएगा हम लोग को tan थीटा प्लस फाई। अब बताइए कि tan थीटा प्लस फाई क्या होता है? आप लोग जानते हैं, ये क्लास 11th में आप लोग पढ़े होंगे। क्या होता है? तो वह हम लोग को होता है tan थीटा प्लस tan फाई बटे 1 माइनस tan थीटा इंटू tan फाई होता है। ये आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़े होंगे। तो बताइए यहां से कि tan थीटा बराबर कितना है? यहां से आप बताइए कि tan थीटा बराबर कितना है? tan थीटा बराबर हम लोग को x है यानी x, और tan फाई बराबर हम लोग को y है यानी x प्लस y बटे 1 माइनस x इंटू वाई हम लोगों को यहां से आ गया। और हम लोग को प्रूफ क्या करना है? तो हम लोग को प्रूफ करना है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बाटे 1 माइनस x इंटू वाई। ये हम लोगों को प्रूफ करना है। यानी मैं बोल सकता हूं, यहां से ऐसा नहीं, ये आप लोगों को क्या आया? ये आप लोगों को आया पाई प्लस थीटा बराबर, यहां से ये आप लोगों को आया, यहां से आप लोग क्या आया? यहां से आया थीटा प्लस फाई बराबर आप लोगों को आ गया क्या? x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई आप लोगों को आ गया। ये यहां पे आया। आगे बताइए कि यहां से देख सकते हैं कि फाई और थीटा और फाई कितना के इक्वल है? तो थीटा हम लोगों को था tan इनवर्स x के इक्वल, यहां से हम लोगों को tan इनवर्स x के इक्वल हम लोगों को थीटा था, और फाई है वो हम लोगों को tan इनवर्स y के इक्वल है। tan इनवर्स y के इक्वल कितना है? फाई। तो बताइए कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर कितना आ गया? तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर हम लोग को आ गया x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। और बताइए कि हम लोगों को प्रूफ क्या करना था? यही प्रूफ करना था ना कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई होता है। tan इनवर्स x वाई होता है। यही ना हम लोगों को प्रूफ करना था। यहाँ से आगे हम लोग को tan इनवर्स, जब दोनों तरफ ये आप लोगों को यहाँ से क्या था? यहाँ से हम लोग को tan इनवर्स x फाई की जगह पे, और यहाँ से हम लोग को tan इनवर्स y आ गया। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर हम लोगों को क्या आ गया? हम लोगों को यहीं पे हम लोगों को था, देखिए सॉरी, यहाँ पे मैं आप लोगों को tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, यहां से मैं बोल सकता हूं कि tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई बराबर हम लोग कितना आ गया? हम लोग को आ गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स वाई हम लोगों को आ गया। तो चलिए ये तो मैं प्रूफ कर दिया कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई होता है। ये तो प्रूफ हो गया जब x और y का मान 1 से छोटा हो। इसी का सेकंड पार्ट चलिए, जहां पे आप लोगों को x और y का मान है वो आप लोगों को निगेटिव हो, तब प्रूफ करते हैं कि कैसे आता है। देखिए आप लोगों को क्या प्रूफ करना है? आप लोगों को प्रूफ करना है कि tan इनवर्स, इसी पार्ट से आप लोगों को सिर्फ ये प्रूफ हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को जो y है ना, वो आप लोगों को क्या करना होगा? वहां पे आप लोगों को माइनस y से सिर्फ रिप्लेस करना होगा। जो आप लोगों को y है उसको आप माइनस y से आप लोगों को क्या करना होगा? रिप्लेस करना होगा, क्योंकि आप लोगों को दोनों में से एक वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए ना। आप लोगों को x और y है वो आप लोगों को कितना है? आप लोग को ग्रेटर देन माइनस 1 है, यानी x या y में दोनों को एक वैल्यू होगा जो हम लोग को निगेटिव होगा। तो मान लेते हैं कि जहां पे y आप लोगों को निगेटिव है, यहीं पे मैं प्रूफ कर रहा हूं। देखिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे प्रूफ करना सेकंड में कि x इंटू वाई है वो आप लोग को ग्रेटर देन माइनस है, यानी हम लोग को मानना होगा यहाँ पे कि कोई ना कोई एक वैल्यू है इसमें और वह हम लोगों को निगेटिव है। तो मान लेते हैं हम लोगों को कि यहाँ आप लोगों को क्या है? y है वो माइनस y है। तो बताइए कि वो क्या आ जाएगा? यहाँ पे क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे किससे? हम लोग y को -1 से रिप्लेस करेंगे। y को हम लोग यहाँ पे क्या करना होगा? -y से हम लोगों को रिप्लेस करना होगा। तो बताइए कि हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से रिप्लेस करेंगे तो हम लोग रिप्लेस करेंगे तो क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग को आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स माइनस y बराबर tan इनवर्स कितना आ गया? tan इनवर्स x, यहाँ पे आ गया कितना? प्लस इंटू माइनस y बटे
1 माइनस एक्स और माइनस यहाँ पे आ गया हम लोगों को बाई। आगे मैं कितना आया मैं लिख रहा हूँ, आगे हम लोगों को आ गया कितना आया, देखिए हम लोग को आ गया tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स बाई, देखिए tan इनवर्स बाई कितना आ गया, tan इनवर्स यहाँ से देखिए x था और x को अगर x है और प्लस और माइनस बाई है तो प्लस माइनस को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हम लोग को माइनस बाई आ जाएगा। यानी हम लोगों को कितना आ गया, tan इनवर्स x माइनस बाई आ गया बटे 1 माइनस, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे हम लोग को था 1 माइनस एक्स इंटू माइनस बाई, और ये माइनस जब माइनस मल्टीप्लाई होगा तो वो हम लोगों को प्लस हो जाएगा। यानी मैं बोल सकता हूँ कि tan इनवर्स एक्स माइनस बाई बटे 1 माइनस, यहाँ पे हम लोग को प्लस हो गया था, प्लस एक्स इंटू बाई, ये मैं यहाँ से बोल सकता हूँ। और हम लोग को प्रूफ क्या करना था, तो हम लोग को प्रूफ भी यही करना था कि tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स बाई बराबर tan इनवर्स एक्स माइनस बाई बटे 1 प्लस एक्स बाई होता है। ये मैं आप लोगों को प्रूफ करना था, तो आप लोगों ने सेकंड पार्ट को भी प्रूफ कर दिया। और अगर आप लोगों को प्रूफ नहीं ना समझ में आ रहा है स्टूडेंट, तो आप टेंशन मत लीजिए, आप लोग सिर्फ फार्मूला याद रखिए। आप लोग क्या कीजिए, आप लोग सिर्फ और सिर्फ फार्मूला याद रखिए, उससे भी आप लोगों को क्वेश्चन आ जाएगा। आप लोगों से प्रूफ करने के लिए नहीं बोलेगा, मैं आप लोगों को प्रूफ करके ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में अच्छी तरीके से आ जा सके कि ये फार्मूला कहाँ से आया। तो आप प्रूफ भी देख सकते, याद रख सकते हैं, नहीं तो आप प्रूफ भी बिना याद किए हुए भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलते इसका थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, थर्ड पार्ट में दिया प्रूफ करना है हम लोगों को कि 2 tan इनवर्स x बराबर हम लोगों को है tan इनवर्स x बटे 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो जहां x है वो आप लोगों को मॉड x से छोटा होना चाहिए, मॉड x से छोटा होना चाहिए। ये जो x का वैल्यू हो उसका मॉड निकाले तो वह 1 से छोटा होना चाहिए। तो प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जहां पे आप लोगों को x है और वहां बाई है, वहां भी हम लोग x से रिप्लेस करेंगे। जहां हम लोगों को बाई है, क्योंकि आप लोगों को मॉड x बराबर आप लोगों को 1 से क्या होना चाहिए, एक जो x का वैल्यू आएगा और वह 1 से छोटा होना चाहिए मॉड निकालने के बाद। तो हम लोग क्या करेंगे कि रिप्लेसिंग करेंगे, हम लोग जो बाई है उसको हम लोग x से रिप्लेस कर देंगे। तो करते हैं हम लोग रिप्लेसिंग, यहीं पे करते हैं, देखिए यानी मैं यहाँ पे क्या, रिप्लेसिंग को हिंदी में बोलते हैं चेंज करना। यानी हम लोग क्या करेंगे, मैं इसके पहले लिख रहा हूं आप लोगों को मॉड x है वो आप लोगों को कितना होना चाहिए, आप लोगों को 1 से छोटा होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं चेंज करना होगा क्या, x के जगह बाई के जगह पे, बाई के जगह पर x आप लोगों को चेंज करना होगा। चलिए चेंज करते हैं हम लोग, देखते हैं चेंज करने के बाद क्या आता है। तो चेंज करने पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, यानी हम लोग को देखिए यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x बराबर कितना आ जाएगा, 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स यहाँ पे कितना आ जाएगा, tan इनवर्स x प्लस x यानी 2x आ जाएगा। यानी tan इनवर्स यहाँ पे हम लोगों को 2x बाटे कितना जाएगा, और 1 माइनस यहाँ पे हम लोग को x करना है, बाई की जगह पे x, यानी 1 माइनस हम लोग को यहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जहां आप लोगों को क्या होना चाहिए, जो मॉड जो x होगा उसका वैल्यू आप लोगों से 1 होगा, छोटा होना चाहिए। और हम लोगों को यही प्रूफ करना था, हम लोगों को यही प्रूफ करना था कि 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो आप लोग को यही प्रूफ करना था। आप लोग बताइए कि आप लोगों को प्रूफ समझ में आया कि नहीं, आप लोग बताइए कि आप लोगों को प्रूफ समझ में आया कि नहीं। और अगर आप लोगों को समझ में आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिएगा। और मैं फिर से बता देता हूं, आप लोगों को अगर आप लोगों को डेरिवेशन समझ में नहीं आया, प्रूफ समझ में नहीं आया, सीध करने के लिए समझ में नहीं आया, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग सिर्फ फार्मूला याद रखिए। और मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मैं आप लोगों को इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जितना भी आप लोगों को फार्मूला है वो सेंड कर चुका हूं। आप लोगों को संडे को मैं जितना भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का फार्मूला है वो मैं सेंड कर चुका हूं, जाकर उसको भी आप लोग याद कर सकते हैं। उससे आप लोगों को क्वेश्चन बनाने में जब बताऊंगा तो आप लोगों को आसानी होगा, नहीं तो मैं आप लोगों को धीरे धीरे आप लोगों का फार्मूला करवा ही रहा हूं।
तो चलिए आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।